नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हमारा एग्जाम 8 दिसंबर 2023 को जो हुआ था योग विषय में नेट जीआरएफ के लिए, उसकी रिस्पॉन्स शीट आ चुकी है। सबसे जरूरी बात कि आप अपनी रिस्पॉन्स शीट को एज ए पीडीएफ बना करके जरूर रख लें, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज यानी 5 जनवरी 2024 के बाद में आप अपनी रिस्पॉन्स शीट ये वाले एग्जाम की डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो इसको एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है अपनी रिस्पॉन्स शीट को। इसको आप जो है अपने पास रखें, अपनी अपनी रिस्पॉन्स शीट। किसी दूसरे का पेपर लेने की बजाय आप अपना पेपर खुद डाउनलोड करें। अगर आपसे डाउनलोड नहीं हो रहा है तो अपना एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ हमें लिख करके भेजिए। हम आपको आपका रिस्पॉन्स शीट आज रात 11 बजे से पहले पहले ही डाउनलोड होगी। उससे पहले हम आपको डाउनलोड करके दे सकते हैं, उसके बाद पीडीएफ नहीं मिलेगी। तो खैर बात करते हैं कि कौन से क्वेश्चन जो है आप क्लेम कर सकते हैं। ढेरों क्वेश्चन विद्यार्थी भेज रहे हैं कि ये भी क्लेम करने योग्य है, परंतु ये आप लोगों को पता है एग्जामिनर ने सोच समझ करके क्वेश्चन पेपर बनाया। सारे क्वेश्चन पेपर जो है सारे क्वेश्चंस क्लेम के लिए नहीं हो सकते। आपको लगता है इसके आधार पर, ऐसा नहीं कि वो सच में क्वेश्चन गलत है। हो सकता है आपका ज्ञान अधूरा है, कुछ टेक्स्ट ओरिजिनल में नहीं पढ़े, तो इसलिए आपको वो क्वेश्चन जो है क्लेम करने योग्य लग रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, हमने पूरा पेपर एनालाइज किया है। हमें जहां तक समझ में आया, हो सकता है हमारे अंदर भी कोई त्रुटि हो, परंतु जहां तक अभी तक हमें समझ में आया है, उन कुछ क्वेश्चंस पर हम चर्चा करेंगे कि जो क्लेम किए जा सकते हैं या उनका आंसर कुछ और हो सकता है। जैसे ये सामने प्रश्न है, इसकी क्वेश्चन आईडी आप अपना मैच कर सकते हैं। संख्या आपके क्वेश्चन में अलग अलग होगी बट क्वेश्चन आईडी सेम मिलेगी। इसका यूजीसी ने आंसर 2 माना है। कफ की अधिकता होने पर षटकर्मों का अभ्यास करना चाहिए। शरीर की शुद्ध करने वाली क्रियाओं को गोपनीय रखना चाहिए। मेद श्लेष्मा अधिक है, पूर्वम षटकर्माणि समाचरित। मेद और श्लेष्मा यानी कफ आदि अधिक हो जाता है तो षटकर्मों का अभ्यास करना चाहिए। ये लाइन सही है, यूजीसी ने भी ये इसको सही माना है। ठीक है, सही गलत पर हमारी कोई बात ही नहीं है। ओके, ए भी। वात पित्त कफ अन्यस्तु नाचरितानि दोषाणाम संभावत, माने बाकी दोष यानी वात पित्त कफ ये कहते हैं अगर किसी के समान है तो कहते हैं षटक्रम अन्यस्तु न आचरितानि, मतलब अन्यों को षटक्रम करने की आवश्यकता नहीं है। ये रीजन, इसको भी यूजीसी ने सही माना है। तो सही और गलत पर चर्चा ही नहीं है। तो अब यहां पर पॉइंट ये कहता है कि अगर ये दोनों बातें सत्य है तो क्या ये असर्शन एंड रीजन व्याख्या सही है क्या? तो इस प्रश्न की अगर बात करें तो व्याख्या भी पूरी तरह से सही प्रतीत होती है। तो यूजीसी ने भले ही इसका उत्तर 2 माना है और कहीं ना कहीं वो सही भी है, परंतु इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आप एक्सप्लेनेशन सही भी हो सकते हैं, क्योंकि कफ की अधिकता होने पर षटक्रमों का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि किसको नहीं करना? वात पित्त कफ की समानता हुई तो नहीं करना है, कहते नहीं तो करना है, कहते आपको असर्शन ठीक है, रीजन कारण ठीक दिया है और इन सबको गोपनीय रखना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि सारी योगी क्रियाएं गोपनीय रखने योग्य है। तो एक्सप्लेनेशन अपनी कहीं ना कहीं सही भी है। तो फर्स्ट आंसर भी आपका राइट होना चाहिए इस प्रश्न का। अगर एनटी इसका संज्ञान लेती है, अगर आप क्लेम करते तो डेफिनेटली इसका उत्तर एक भी ठीक होना चाहिए। कोई कारण नहीं है कि इसका उत्तर जो है एक्सप्लेनेशन रॉन्ग हो। दोनों बातें सही है तो एक्सप्लेनेशन भी एक श्लोक से है, दोनों बातें तो ठीक होनी ही चाहिए। यहां पर प्रश्न है, क्वेश्चन आईडी आपके सामने दी गई, ये दूसरा प्रश्न है। ये वास्तव में आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर कोई क्वेश्चन का रेफरेंस नहीं दिया। आपको पूछा शरीर में अपस तत्व का स्थान क्या है। अपस का मतलब होता है जल। आप है शब्द लिखा होता है कहीं पर, आपो लिख देते हैं या आप लिख देते हैं, या आप है या जल, यानी जिसको जल तत्व बोलते हैं। तो जल का स्थान कहां पर है? तो इसमें से प्रश्न जो अगर बात करें, कोई भी 5 तत्व होते हैं, हम बात करते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो मनुष्य जब खड़ा होता है तो नीचे पैर जो होते हैं पृथ्वी का संकेत करते हैं। ऊपर जैसे अगला ज्वाइंट आता है घुटना से लगभग गुदा तक का एरिया, गुदा तक का एरिया जल का माना जाता है। और ऐसे नाभि वाला एरिया जो है वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, वायु हृदय को, और उससे ऊपर जो है नासिका आदि ऊपर के आज्ञा चक्र आदि ऊपर जो एरिया है वो आपका आकाश तत्व को डिनोट करता है। आज्ञा चक्र मैं लिख दूं तो ठीक। इस प्रकार से पांचों तत्वों को डिनोट किया जाता है शरीर में मोटे तौर पर। अनेक ग्रंथों का कहना है यहां पर अपस तत्व का स्थान कहां है। यहां पर घुटना वर्ड तो दे दिया, यूजीसी का उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 घुटना, तो ठीक है। परंतु ये जो नाभि शब्द है, ये शब्द कहीं भी जो रेफरेंस्ड टेक्स्ट है उनमें हमें नहीं मिलता है। तो इसलिए हो सकता है ये किसी अदर बुक में ठीक हो, कोई बुक में, बट जितने हमारे पास टेक्स्ट अवेलेबल है विद श्लोक उनमें नहीं है। और क्योंकि इस क्वेश्चन में रेफरेंस नहीं पूछा कि आपसे इस ग्रंथ के अनुसार हमें बताइए, डायरेक्ट एक सिंपल प्रश्न है, तो इस प्रश्न के अनेकों उत्तर हो सकते हैं। कुछ ये नाभि और घुटना उत्तर दे दिया है, परंतु ये कंफ्यूजिंग प्रश्न है इस आधार पर, क्योंकि नाभि में जल तत्व की चर्चा कहीं नहीं मिलती है अपने को। मैं कुछ टेक्स्ट के रेफरेंस आपको दिखा रहा हूं, उनके आधार पर ये चर्चा हम कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो क्लेम कर सकते हैं। ये क्लेमेबल क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन जो है आपका न तो सही है
और न ही इसको पूरी तरह से गलत कह सकते। मतलब ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाला है कि नाभि में अगर कोई व्यक्ति घुटना तो टिक कर देता है, तो घुटने के साथ में टखना शायद हो या नाभि, इन दोनों की क्या कंफर्मेशन है? कोई कंफर्मेशन नहीं है, हम टेक्स्ट देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में वशिष्ठ संहिता। अगर आप वशिष्ठ संहिता को देखेंगे, वशिष्ठ संहिता में यहां पर आप देखेंगे धारणा की डिस्कशन होती है, तो धारणा में डिस्कस करते हुए कहते हैं कि पाद आदि जानु पर्यंतम, यानी पैर से और जानु मतलब घुटने तक जो है क्या कहते हैं, पृथ्वी स्थानम उच्यते, पृथ्वी का स्थान है। आ जानु कहते हैं जानू से लेकर के, घुटने से लेकर के पायु पर्यंतम, पायु मतलब गुदा तक, स्थानम आपम, अपाम स्थानम प्रकृतम, अपा मतलब जल, जल का स्थान है। तो ये एक रेफरेंस मिला। यहां पर नीचे आपको श्लोक संख्या भी दी गई है रेफरेंस के तौर पर, चतुर्थ अध्याय का 6 नंबर श्लोक है, तो यहां से ये उठा सकते हैं आप। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जो कैंसिल होना चाहिए, मतलब क्लेम में कैंसिल होना चाहिए, ऑप्शन राइट नहीं है इसका, कोई डायरेक्शन नहीं है क्वेश्चन की, ना ही कोई रेफरेंस दिया। एक रेफरेंस हुआ आपका जहां पर ना भी नहीं दिया गया है। दूसरा, योग तत्व उपनिषद, ये प्रमाणिक ग्रंथ है, हमारे सिलेबस में भी है। यहां पर भी सेम बात की है कि आ जानो पायु पर्यंतम स्थानम प्रकीर्तितम, कहते जानू से पायु पर्यंत, जानू मतलब घुटना और पायु मतलब गुदा, पर्यंतम अपाम, अपा मतलब जल, जल का स्थान होता है कहते, ठीक है। और उसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो ये भी आप त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद में, कोई चैप्टर नहीं है, तो यहां पर श्लोक संख्या दी गई 8वां 9वां 89 श्लोक संख्या है, जहां से आप इस प्रश्न को कोटेशन कर सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं कि यह प्रश्न नाभि शब्द नहीं है यहां पर भी, ठीक है। आगे बात करें नेक्स्ट, त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद। त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद, त्रिशिकी भी अपने आप में प्रमाणिक ग्रंथ है हमारे सिलेबस में। इसमें भी सेम बात कही है, आ जानु पाद पर्यंतम, जानू मतलब फिर से घुटना, पाद मतलब फिर से पैर, जानू और पैर, पृथ्वी स्थानम मिष्यते, कि ये पृथ्वी का स्थान है, ठीक है। ये हमारा प्रश्न भी नहीं है। प्रश्न क्या है? प्रश्न हमसे पूछा गया, कहते जल का स्थान कहां पर है, तो इसके लिए कहा गया आ जानू कटी पर्यंताम, कहते जानू से कटी तक, जानू बोले तो फिर से घुटना, और कटी बोले तो कमर तक, कमर तक का भाग क्या है, कहते अपाम स्थान प्रकृतम, जल का स्थान है। कहते फिर से यहां पर नाभि शब्द देखो, 3 ग्रंथ दिए आपको रेफरेंस के तौर पर, 3 बहुत होते हैं अपने आप में। आपको यहां पर श्लोक संख्या दी गई है 136, 1, 3 और 6, 136 नंबर श्लोक संख्या है, वहां से आप त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद में जाके ये रेफरेंस उठा सकते हैं। टू द पॉइंट आपको मैंने चीजें बताई है। तो ये जो प्रश्न है शरीर में अपस का स्थान का है, अपस मतलब जल तत्व होता है, ये आपकी कॉमन सेंस आप लोगों को पता ही होगा, तो अपस का मतलब कुछ और नहीं होता है। तो यहां पर नाभि और घुटना दिया, तो नाभि में कहीं नहीं है। अगर किसी बुक में होगा तो उस बुक का नाम दिया जाना चाहिए था कि उसी बुक के अनुसार हमें बताएं, परंतु यहां पर शरीर में जल जो है उसका कोई रेफरेंस, कोई मेंशन नहीं है कोई बुक आदि का, तो इसलिए क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। बच्चा कुछ भी चूज नहीं कर सकता, इसमें नाभि आदि कुछ भी क्लियर नहीं बैठ रहा है, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन कैंसिल होने योग्य है, कैंसिल होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इसको क्लेम किया जाना चाहिए, तो आप एक फाइल बनाकर अपने हाथ से किसी पेज पर लिख सकते हैं और उसमें श्लोक संख्या को मेंशन कर सकते हैं, या लैपटॉप आदि कंप्यूटर पर आपको टाइप करना आता है तो अपने आप टाइप करके क्वेश्चन आईडी के साथ में आप रेफरेंस दे में तीनों ग्रंथ जो मैंने दिए हैं आपको, उनको रेफरेंस कोट कर सकते हैं। एनटीए को क्वेश्चन दे सकते हैं, पीडीएफ फाइल अपलोड करनी, तो जब आप क्विज को अपलोड करते हैं, क्लेम करते हैं, तो अपलोड करने के लिए आपको जो है एनटीए जो है एक फाइल अपलोड करने की जगह देती है, वहां पर आप क्वेश्चन को जाकर के क्लेम करने कर सकते हैं। क्वेश्चन आईडी आप जरूर मेंशन करेंगे उसमें, तो एनटीए को अगर लगा तो वो उसको जरूर ठीक करेगी। नाभि और घुटना इसका उत्तर दिया, जबकि नाभि किसी भी ग्रंथ में नहीं दिया गया है, हो सकता है किसी बुक में हो, परंतु यहां पर कोई बुक का नाम नहीं दिया, तो इसलिए हम हमारे हिसाब से देखें तो ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, तो ये क्लेम करने योग्य है, यानी कैंसिल करने योग्य है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग भेज रहे हैं विद्यार्थीगण, परंतु उनमें से कोई भी क्वेश्चन हमारी दृष्टि से हमें क्लेम करने योग्य नहीं लग रहा है। अगर आपको लगता है कि वो क्लेम करना चाहिए, तो आप विद प्रूफ विद रेफरेंस उसको क्लेम कीजिए। हवा में बातें करके ऐसे मत कहिए कि अगर मुझे नहीं आ रहा इट मींस ये गलत है क्वेश्चन, ठीक, ऐसी बातें नहीं करें। आपने अगर नहीं देखा है इट मींस कहीं होगा वो जरूर क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन लगभग हमारे दृष्टिकोण से ठीक है। फिर भी अगर कोई दोष रह गया हो तो आप हमें सजेस्ट करिए कि ये क्वेश्चन भी हो सकता है गलत हो, तो हम उस पर विचार करेंगे। आज रात को 11 बजे करके 50 पीएम तक ही आप क्लेम कर सकते हैं, उसके बाद में आप क्लेम नहीं कर सकेंगे। आज रात 5 जनवरी 2024 की बात हो रही है, रात को 11:50 पीएम तक, उसके बाद में आप क्लेम नहीं कर पाएंगे किसी भी क्वेश्चन का, चाहे फिर वो गलत हो या सही हो, वही टाइम है आपके पास में। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।